नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमिया हिंदी कहानी। आज हम शुरू करते हैं एक अनोखी कहानी जिसमें कुछ 3 बातें जानने से बहुत सारे हमारे जीवन में आने वाले संकट टल जाएंगे। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक चिड़िया कुछ अनोखी बातें सुनाती है। उसकी एक कहानी हम सुनते हैं आगे। एक राजा का बेटा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का एक नियम था, वो अपने साथ एक सेवक को लेकर वेश बदलकर रात में नगर को घूमा करते थे। नगर में घटने वाली सभी समस्याओं को देखकर उन पर मनन करते। राजकुमार के पिता बहुत ही वृद्ध हो चुके, इसलिए एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वे राजकुमार सिद्धार्थ को ही वहाँ का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद राजकुमार ने अपने नगर में घूमना बंद नहीं किया। हाँ, वो इतना ज़रूर था, पहले उनके साथ एक सेवक रहता था, अब वो अपने साथ एक मंत्री को रखते। एक दिन राजकुमार और उनके मंत्री वेश बदल कर नगर में घूम रहे थे। तब एक गली से होकर गुजरे तो उन्हें घर के अंदर से कुछ स्त्रियों के बोलने बतलाने की आवाज़ आती है। राजा और मंत्री दरवाजे से सट कर खड़े हो जाते हैं। अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ 3 सुंदर युवतियाँ आपस में बात कर रही हैं। वे तीनों आपस में बहनें हैं। ये तीनों अपनी अपनी पसंद के बारे में बातचीत कर रही थी। बड़ी बहन कहती है, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा शौक़ है। मैं तो अपना विवाह किसी राज के रसोइये से करूँगी। दिन भर खाने को मिलता रहेगा स्वादिष्ट भोजन। तभी मझली वाली कहती है, बहनों, मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करूँगी। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए, तो सेनापति से हो जाए या कोतवाल से, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। तभी छोटी बहन कहती है, उनकी सारी बातें सुनती और चुप रह जाती है। तब उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी अपने कोई बात बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? तब छोटी बहन कहती है, आओ, मेरा काम नौकर चाकर से नहीं चलेगा। मैं तो अपना विवाह राजा से करूंगी, ताकि तुम दोनों के पतियों पर मैं हुक्म चला सकूं। और मैं इतना चाहती हूँ कि राजा से मेरे एक छोटा सा बेटा हो, जो हंसे तो फूल झड़े, रोए तो आँखियों से मोती टपके, जिसके एक ओर के केस सोने के हों, दूसरी ओर के केस चांदी के। बस मेरा सपना है। छोटी बहन की बात सुनकर दोनों बहन ठट्ठा मार के हंसने लगी और कहने लगी, बहन, तू तो हमेशा पागलों की तरह बात करती है। तीनों बहनों की बातचीत राजा और मंत्री द्वार पर खड़े रहे सुन रहे थे। तीनों की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस घर को अच्छी तरह से पहचान लें और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलाएं। मुझे इनसे कुछ पूछना है। तभी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए अगले दिन मंत्री ने तीनों बहनों को राज दरबार में बुलाया। राजा ने देखा कि उन तीनों में सबसे छोटी बहन जो थी, कह रही थी, मैं राजा से ब्याह करूंगी। बहुत ही सुंदर थी। राजा उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। उसके बाद राजा ने उन तीनों से पूछा कि कल रात आपने घर में क्या क्या बात की? सच सच बताना। तुम तीनों की बातचीत कल मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुम लोगों ने गलत बोला या बोलने की भी कोशिश की तो तुम्हें दंड मिला। अब वे बातें उन स्त्रियों के बीच की थी, उन्हें भला वे राजा के सामने कैसे जाहिर करती? राजा ने जब उस रात की बात के बारे में पूछा तो वे तीनों शर्मा गईं। लज्जा के कारण उनकी जुबान बंद हो गई। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा, हमें कुछ याद नहीं। हमने क्या कहा था? राजा ने कहा,
आप सब कुछ छोड़कर हमें फिर से वही बतलाइए और हम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मजबूर होकर इन तीनों ने रात में हुई बातचीत को राजा के सामने सुनाया। तीनों की बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत अपने रसोइये के दरबार में बुलाया और इन तीनों में से जो बड़ी बहन थी उसका हाथ उस रसोइये के हाथ में दे दिया और कहा, रसोइये, आज से ये तुम्हारी पत्नी है और आज से तुम्हारा ये धर्म है कि तुम इसे अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओ। इसके बाद राजा ने अपना एक मंत्री को बुलाया और मझली बहन के हाथ में उनका हाथ दे दिया। छोटी वाली से कहा, तुम्हारी इच्छा ये थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो, सो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई। राजा के आदेश दिया कि इसी समय मेरे विवाह की तैयारी शुरू की जाए। राजा तो उठकर चले गए। उसके बाद राजा के जितने भी कर्मचारी थे वे सब शादी की तैयारी में जुट गए। उधर उन तीनों बहनों के विवाह की तैयारी होने लगी। छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वहाँ के राजा से हो गया। बड़ी वाली का विवाह रसोइये से और बीच वाली का विवाह मंत्री से हो जाता है। तीनों बहनें अपने अपने पति के साथ रहने लगीं। छोटी बहन को रानी बनाकर राजा के महल में पहुंचा दिया गया। ये देखकर उन दोनों बहनों ने छोटी वाली रानी के भाग्य से जलन होने लगी। वे दोनों जब इकट्ठी होती तो इस तरह सोचती कि हे बहन, छोटी वाली तो सचमुच में रानी बन गई और हम अपनी इच्छा का वर पाकर भी नौकरानी बनकर ही रह गईं। हमारी छोटी बहन इतनी कौन सी हूर की परी है जो उसको राजा ने अपनी रानी बना लिया। मझली वाली कहने लगी, बहन, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। राजा ने उसे ऐसा क्या देखा जो उससे शादी कर ली। कही हुई बात का क्या है, आदमी हर तरह की बातें सोचता है और करता है। मेरी समय से तो छोटी वाली नहीं बल्कि तुम रानी बनने के योग थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी यही देखकर आश्चर्य होता है। आजकल राजा की अकल पर क्या पत्थर पड़ गए थे जो उसे पसंद कर लिया। उससे तो तुम 100 गुना ज़्यादा अच्छी हो, सुंदर दिखती हो। इस प्रकार वे दोनों बहनें एक दूसरे को कोसने लगी और एक दूसरे की बुराई करके अपने दिल को तसल्ली देने लगी। तो दोस्तों, कई बार इतनी उनकी बातें प्रबल होती थी कि मन में विचार आता था कि बहन, हम उसकी बड़ी बहन होकर भी उसके नौकर चाकर की पत्नियां हैं और वो हमसे छोटी होकर भी हम पर हुक्म चलाती है। हम और हमारे पति उसके एक इशारे पर नाचते हैं। इस तरह की बातें करके दोनों दिन रात अपनी आप को कोसती रहती और कई बार सोचती थी कि उसे ख़त्म कर दिया जाए या राजा की नज़र में उसे गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन की शांति को मिलेगी। वे एक दिन इसी उपाय में लगी रहती। जब भी अपनी बहन से मिलने जाती तो अपनी हैसियत का ख्याल नहीं करती, बल्कि वो अपनी बहनों से इस तरह से मिलती थी कि उन्हें ऐसा न लगे कि वो नीचा दिखा रही हूँ। लेकिन छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से बहुत प्रेम करती थी। सभी लोग जानते थे कि दोनों नौकरों की पत्नियां हैं और उनकी बहन रानी है। कुछ महीनों बाद रानी के गर्भ ठहर जाता है। दोस्तों, ये खबर पाकर राजा को बड़ी खुशी होती है। इधर छोटी बहन से मिलने दोनों बहन भी पहुंचती हैं और कहती हैं, बहन, इस बात की बड़ी खुशी है, तुम माँ बनने वाली हो। अब तो हम दोनों बहनें ही बच्चे को जन्म तक तुम्हारा ख्याल रखेंगे। रानी ने कहा, इससे अच्छी बात क्या होगी। तुम मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी माँ के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरा देखभाल कौन कर सकता है। तुम अपने पतियों के द्वारा ये आवेदन राजा के सामने पेश कर दो। आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्हें अपने पतियों के द्वारा राजा को आवेदन किया। दोस्तों, राजा ने कहा, ठीक है, ये बात हम रानी से पूछ कर ही आपको बताएंगे। राजा ने अपने रानी से पूछा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। अब वे राजा ने उन दोनों बहनों के लिए रानी के पास रहने और उनकी देखभाल करने की अनुमति दे दी।
वे दोनों बहनें रानी के पास महल के अंदर रहने लगी। अब उन्हें अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिल गया। इधर जब रानी के बच्चे का जन्म होने का समय आया तो उन्होंने सारी दासियों को वहां से हटा दिया। इधर रानी बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर उन दोनों बहनों को जलन और चौगुनी हो गई। वो चुपचाप उन दोनों ने उस बच्चे को महल के बाहर ले जाकर एक कंबल में लपेटकर एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और वहां से एक मरा हुआ कुत्ते का बच्चा उठाकर रानी के पास लाकर रख दिया और महल के सभी दास दासियों को बताया कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इधर राजा को जब ये मालूम हुआ तो वो क्रोध से लाल पीले हो जाते हैं। राजा कहने लगे कि ऐसी स्त्री का क्या करूं जो कुत्ते के बच्चे को जन्म देने वाली, मैं इस रानी को मरवा दूंगा। राजा को ऐसे कहता देखकर मंत्री ने उसे समझाया और शांत किया। इधर वो संदूक नहर में बहता हुआ जाने लगा। नहर जो थी वो राजा के बगीचे से होकर जाती थी। बगीचे की रखवाली के लिए जो सिपाही नियुक्त किया गया, उस सिपाही का घर भी नहर के किनारे ही था। उसने नहर में जाते हुए एक लकड़ी के संदूक को देखा तो उसे निकाल लिया। संदूक खोल कर देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजवान बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर सिपाही को बड़ा हैरान हुआ। किस बालक को नहर में भला कौन क्यों छोड़ दिया। उस सिपाही ने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया कि बच्चा नहर में किसने डाला है। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आया और बोला, आज भगवान ने हमें एक बच्चा दिया है। बच्चे को पाकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। उस दिन के बाद बिना किसी चर्चा के उस सिपाही की पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वो 1 वर्ष का हो जाता है। उधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार उसकी बहनों ने उसी तरह दुष्टता करके बच्चे को बाहर ले जाकर नदी में फेंक दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। बिल्ली को देखकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर था। पूरे राजमहल में फिर से मातम छा गया। राजा इस बार रानी को मार देना चाहता था। राजा को अत्यंत क्रोध देखकर मंत्री ने फिर उसे समझाया और रानी को मरने से बचा लिया। अब धीरे धीरे राजा और राजमहल के लोगों की नज़र में रानी के लिए सम्मान कम हो गया। आपको बता दें किस बार वो नहर में बहता हुआ बच्चा उसी सिपाही को मिल जाता है। उसने दूसरा बच्चा भी ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगा। कुछ दिन बाद रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार रानी ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया, लेकिन उस रानी की दुष्ट बहनों ने उस बेटी को पहले की तरह उठाकर नहर में फेंक दिया। बेटी भी उसी माली के हाथ लगी, अपनी बच्ची की तरह उसका पालन करने लगा। इधर राजा क्रोध से इस बार नहीं रोक पाए, क्योंकि रानी की दुष्ट बहनों ने रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर को रख दिया। राजा सोचने लगे कि इस रानी की वजह से हमारे पूरे नगर में बदनामी हो गई। हम लोग यही कह रहे हैं कि रानी तो कुत्ते बिल्ली को पैदा करती है। लगता है कोई कलंकनी राजा के घर आ गई है। अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर राजा की मनसा को भली भांति समझने बाद मंत्री ने हाथ पैर जोड़कर निवेदन करके रानी को मारने से बचा लिया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है? इसे जान से मारने के बाद भी आपके घर में बेटा बेटी नहीं हो जाएंगे, इसलिए उचित यही होगा कि आप रानी को मारने के बजाय रानी को पास के जंगल में छोड़ दें। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर तुम कहते हो तो मैं रानी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं इसको सज़ा ज़रूर दूंगा। ऐसी सज़ा दूंगा जो मृत्युदंड से भी बढ़कर कष्टदायक होगी। इस बार सज़ा के बारे में तुम्हें कोई बात नहीं सुनूंगा। इस बार राजा ने एक चौराहे पर एक जेल नुमा महल बनवाया। उसमें एक लकड़ी का पिंजड़ा रखा। उसी पिंजड़े में रानी को बंद करवा दिया। राजा ने यह आदेश करवा दिया कि इस चौराहे से जो निकल कर जाएगा वो रानी के ऊपर थूक कर जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे भी ऐसी कठोर सज़ा दी जाएगी। इस रानी को दी जा रही सज़ा, राजा का ये फरमान मंत्री को बहुत बुरा लगा।
मंत्री सोचने लगा कि इस सजा के योग्य तो इस रानी की दोनों बहनें हैं। बेचारी निर्दोष रानी अब तो बिना किसी दोष के सजा काटेगी। उधर रानी की वे तीनों बहनें उस माली के घर में पल रहे थे तीनों बच्चे। माली ने उसकी शिक्षा दीक्षा कराई। धीरे धीरे वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इधर धीरे धीरे तीनों बच्चे से आने होते उधर उस माली और माली की पत्नी के कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है। उसके मरने पर उसका अंतिम संस्कार करके तीनों भाई बहन मिलकर उस घर में रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के यहाँ नौकरी मिल जाती है, परंतु उसकी कभी राजा से भेंट नहीं होती। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने को जाते हैं। उनकी बहन घर में अकेली थी। उनकी 2 दासियां उनके साथ थीं। उसी समय उनके यहाँ एक बड़ी माँ आती है और उसे कहती है, बेटी मैं तुम्हारे यहाँ कुछ समय के लिए ठहरना चाहती हूँ। लड़की ने तुरंत अनुमति दे दी। बूढ़ी माँ को भोजन कराया, उसकी खूब सेवा की, अपने घर के आसपास सुंदर बगीचे और तालाब को दिखाया। वहाँ का सुंदर वातावरण देखकर बूढ़ी माँ का हृदय खुशी से भर जाता है। लड़की ने पूछा, अम्मा मेरे महल और बाग के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या कोई और चीज़ की कमी है जो यहाँ होनी चाहिए? तभी बुढ़िया ने कहा, बेटी ये प्रश्न मुझसे ना करो तो अच्छा है। मैं कहूँगी तो तुम कहोगी कि ये 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालने आई है। लड़की ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। जो कुछ भी इसमें कमी है आप मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी ये सब कुछ तो तुम्हारा ठीक है, किंतु मेरी समझ में नहीं ये 3 चीज़ें और आ जाए तो संसार में तुम्हारा बाग सबसे सुंदर हो जाएगा, लेकिन उनका मिलना बहुत कठिन है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? ध्यान देकर सुनो। एक तो बुलबुल जो मनुष्य की तरह बोलती है। जब वो बोलती है तो उसके आसपास सैकड़ों हजारों चिड़ियाँ जमा हो जाती हैं, उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं। दूसरा है गाने वाला पेड़। उसके पत्ते मोटे और चिकने होते हैं। जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनमें मधुर संगीत निकलता है। उस संगीत को हर कोई सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। और तीसरी वस्तु है वो सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें एक फव्वारा सा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वो पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता है। बुढ़िया की बात सुनकर लड़की को कहने लगी, अम्मा अगर तुम्हें इन चीज़ों के बारे में इतना विस्तार से पता है तो तुम ये भी जानती होगी ये वस्तुएं कहाँ मिलती हैं। लड़की ने कहा, मुझे बताओ, मैं उसको लाने का प्रयास करूँगी। तब बूढ़ी महिला कहने लगी, बेटी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि यहाँ से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चला जाए तो सीधा चलता जाए तो 10 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिलेगा उससे पूछे कि वो वस्तु कहाँ मिलेगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, बुढ़िया कहने लगी, मुझे काफ़ी देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। बुढ़िया को क्या मालूम था कि लड़की इतनी साहसी है कि खुद इन चीज़ों की तलाश करने निकल जाएगी, इसलिए उसने विस्तार से वो सब कुछ बता दिया था जो उसे मालूम था। लड़की ने उसकी बताई हुई एक एक बात याद कर ली। इधर दोनों लड़के जब शिकार से लौट कर आते हैं तो अपनी बहन को उदास बैठा हुआ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बहन, क्या बात है? तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं क्या, या कोई और बात है? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। भाइयों ने कहा, ये तुम झूठ बोल रही हो, कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ हो जो तुम्हें देखकर दुख हो रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हमारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। तब लड़की ने देखा कि दोनों भाई बात जानने के लिए खड़े हैं, तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ कि जो मैं कहूँगी उसे सुनकर तुम चिंता और कष्ट में पड़ जाओगे। जब तुम जिद कर ही रहे तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, हमारे पिता ने यहाँ यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ
शेष में सुंदरता और सजावट की कोई चीज की कमी नहीं रखी, लेकिन अभी भी इनमें कुछ कमियां हैं। किंतु आज मुझे 3 चीजों के बारे में मालूम हुआ है। अगर वे 3 चीजें इस बाग में आ जाएं, तो हमारा महल बहुत ही सुंदर हो जाएगा। दोनों राजकुमार ने पूछा, बहन ऐसी कौन सी चीज है, हमें तुरंत बताओ। तब लड़की कहती, भाइयों एक उम्दा किस्म की बुलबुल है जो बोलने वाली है, जिसका गाना सुनकर हजारों पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं, उसके स्वर में स्वर मिलाने लगते हैं। दूसरा एक पेड़ जिसके पत्ते से पत्ते रगड़ने पर संगीत निकलता है। और तीसरा है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद से कभी खत्म ना होने वाला फव्वारा बन जाता है। मैं इसी बात से चिंता हूँ कि इन्हें कैसे प्राप्त करूँ। तभी दोनों राजकुमार ने पूछा, बहन अगर तुम हमें बता दो कि ये तीनों चीज कहाँ मिलेंगी, किस दिशा में मिलेंगी, तो हम तुम्हें ढूंढ कर जरूर लाएंगे, इसका पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार अगले दिन उनमें से जो बड़ा राजकुमार था वो अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठकर वो तीनों चीजें लेने के लिए चल देता है। तभी लड़की रोने लगती है और कहने लगती है, भैया मैं कितनी दुष्ट हूँ जो अपने शौक के लिए आपको मुसीबत में फंसा रही हूँ। मैं अपनी मांग वापस लेती हूँ, आप कभी भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं करोगी, तुम मत जाओ। तब बड़े राजकुमार ने कहा, बहन एक बार कमर कस ली तो पीछे नहीं हटता। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमेशा मेरे दिल में एक बात खटकती रहेगी, मैं कायर हूँ। राजकुमार ने अपनी बहन को एक खंजर दिया और कहा, जब तक खंजर ठीक है तब मैं सकुशल हूँ, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगे तो समझ लेना मैं जीवित नहीं हूँ। ये सुनकर दोनों भाई बहन उदास हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि भाई तुम ऐसी खतरनाक यात्रा पर मत जाओ। परंतु बड़े राजकुमार ने एक भी नहीं सुनी। उसने फौरन घोड़ा दौड़ा दिया और सीधे उत्तर दिशा की ओर चला गया। चलते चलते 20 दिन का सफर तय कर लिया। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई है, उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, उसकी दाढ़ी मूछ और बाहुएं इतने बढ़ गए थे कि उसका पूरा शरीर ढक गया था। उसके हाथ पैरों के नाखून बहुत बड़े बड़े थे। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढका हुआ था, उसके ऊपर उसके बाल पड़े। राजकुमार देखकर समझ गया कि ये वही तपस्या साधु है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान पर अकेले बैठा है। जरूर उन्हें इन चीजों के बारे में पता होगा। राजकुमार घोड़े से नीचे उतरे और उसने उस वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। तपस्वी ने उत्तर में कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाज राजकुमार को समझ नहीं आई। तपस्वी बालों से पूरी तरह ढके हुए थे। राजकुमार ने फौरन अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली और कहा, तपस्वी महाराज आपके बालों की वजह से आपकी आवाज़ मेरी समझ नहीं आती। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको काट दूं। तभी तपस्वी ने इशारे से कहा, हाँ। राजकुमार ने उनके बाल काट दिए। अब तो साधु का चेहरा बिल्कुल बदल गया। राजकुमार ने कहा, यदि मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको जरूर दिखाता। बालों के कटने के बाद आप बूढ़े से जवान हो गए हैं। राजकुमार की ऐसी बात सुनकर वो तपस्वी मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब बताओ तुम इतनी दूर किस लिए आए हो, मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ। तब राजकुमार ने कहा, साधु महाराज मैं बहुत दूर से कुछ उम्दा किस्म की बुलबुल, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आया हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये वस्तुएं कहाँ मिल सकती हैं? तभी राजकुमार की बात सुनकर साधु चुप हो गए। राजकुमार ने पूछा, महाराज आप चुप क्यों हो गए? कृपा करके कुछ तो बताइए। अगर यदि आपको नहीं पता है तो आप मना भी कर दीजिए। तब तपस्वी ने कहा, पुत्र मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वहाँ का मार्ग बहुत कठिन है, सैकड़ों लोग वहाँ गए लेकिन कोई लौट कर आज तक नहीं आया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। राजकुमार ने कहा, बूढ़े बाबा मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे अपना कार्य पूरा करना है। मैंने अपनी बहन को वचन दिया, इसमें मेरी जान चली जाए तो मुझे कोई नहीं।
मुझे वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता दीजिए, बाकी का सब मैं देख लूँगा। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, ये तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं बल्कि पीछे से छुपकर वार करते हैं। राजकुमार ने कहा, मैं छुपे तौर पर बात करने वाले से निपटना अच्छी तरह मुझे आता है। आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता दीजिए बस। तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, परंतु राजकुमार ने जिद नहीं छोड़ी। तपस्वी ने अपने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारे जीवन में बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम जिद पकड़ रहे हो तो भला बुरा तुम स्वयं ही जानो। तुम घोड़े पर सवार होकर इधर को आओ और उस गेंद को भूमि से पर गिरा दो। ये गेंद खुद को लुढ़कती जाएगी और तुम उसके पीछे पीछे जाना। जब तक ये लुढ़क रहे तब तक तुम चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर गेंद रुक गई। वो एक पेड़ से तुम घोड़े को बांध देना, फिर आगे पहाड़ पर चढ़ने। तुम्हारे दोनों ओर काले पत्थर दिखाई देंगे, तुम उन पर ध्यान मत देना। इस दौरान तुम्हें पीछे कई आवाज़ें सुनाई देंगी, तुम्हें कुछ धमकियां और गालियां भी सुनाई देंगी, तुम उन्हें सब अनसुना कर देना। अगर तुमने एक बार भी डर के पीछे की ओर देखा तो तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर रूप में बदल जाएगा। काला पत्थर वही सब लोग हैं जो इन्हीं चीज़ों को लेने गए थे और पीछे लौटकर देखने के कारण यहाँ पत्थर बन गए। अगर तुम कुशलता पूर्वक पहाड़ की चोटी चढ़ जाओगे तो वहाँ पर एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद है। उस चिड़िया की बातों से तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उससे तुम उस गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वो चिड़िया तुम्हें बताएगी ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी। इन सब चीज़ों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं होगा। बेटे, मैंने ये सब बात तुम्हें ज़रूर बता दिया, लेकिन अब भी मैं यही कहता हूँ कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। उससे पहले ही काला पत्थर बन जाओ। राजकुमार आगे के लिए चल देते हैं। तपस्वी ने वो गेंद लड़का को दे दी। गेंद लुढ़कते लुढ़कते उसी पहाड़ी के तटी पर पहुँच जाता है और वही गेंद रुक जाता है। ऊपर जाने के लिए एक बड़ा सकरा रास्ता था। राजकुमार ने घोड़े को वहीं बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद बड़े बड़े काले पत्थर दिखाई दिए। उन पत्थरों के बीच 5 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वे आवाज़ें राजकुमार को धमका रही थी। कोई आवाज़ कह रही थी, कौन है बेवकूफ़ जो आगे जा रहा है। कोई आवाज़ कह रही थी, पकड़ो इसे। कोई कहती, कितना दुष्ट है, इसे पकड़ कर मार डालो। उस पर चीखती थी। कोई चिल्लाती, कोई कहती, इसे घेर लो, जरूर ये उस चिड़िया को चुराने आया है। राजकुमार ने उन आवाज़ों की उपेक्षा की और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो जितना आगे बढ़ता उतना ही आवाज़ तेजी हो जाती। उसके कानों के पर्दे फटने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे बताया था कि वो उसके दिमाग से निकल गया। एक बार वो मुड़कर पीछे देखने लगा। जैसे ही पीछे देखा तो वो घोड़ा और राजकुमार दोनों काले पत्थर बन गए। इधर अपनी बहन को राजकुमार जो खंजर देकर आया था, मेरी बहन, मेरी मृत्यु, इसी खंजर से खून टपकने लगेगा। राजकुमारी उस खंजर को रोजाना म्यान से निकाल कर देखती थी, लेकिन उधर जैसे ही राजकुमार काला पत्थर बना, उसी खंजर से खून टपकने लगा। ये देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी, सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय मेरा भैया, मेरी नादानी तुम्हारी जान चली गई। ना जाने किस मनहूस घड़ी में वो कमबख्त बुढ़िया यहाँ आई। वो यहाँ ना आती और ना मैं इस झंझट में पड़ती। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने मुझे लालच में डाल दिया। भगवान, तू मेरे भैया को जिंदा घर लौटा दे, चाहे मेरी मौत भेज दे। ना तो मुझे चिड़िया और पेड़ उस पानी की क्या ज़रूरत, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। लड़की को रोता हुआ देखकर दूसरा भाई भी रोने लगा और कहने लगा, बहन, अब रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं, जो कहता हूँ वो करो। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किस प्रकृति के कारण से
मरे हैं, किसी शत्रु ने उन्हें घेर कर मारा है, किसी ने उन्हें कैसे वो उनकी प्राण लिए हैं। उन सभी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला मैं ज़रूर लूँगा। बहन ने अपने उस दूसरे भाई को बहुत समझाया और उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो भी नहीं रुका। बहन बोली, मैंने एक भाई तो खो दिया, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भाई तुमसे कोई कम बहादुर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मुसीबत में पड़ गए। मुझे अपनी कुशलता का हाल जानने के लिए खंजर भी देकर गए थे। तुम्हारे हाल मुझे कैसे पता चलेंगे? तब दूसरे राजकुमार ने अपने बहन को एक मोतियों की माला दी। उसने कहा, देखो बहन, इस माला के सारे मोती अलग अलग हैं। जिस दिन इन मोती में से एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ऐसा कहकर दूसरा राजकुमार भी घोड़े पर बैठकर चल देता है और 20 दिन की यात्रा करके वहीं उसी अर्सी के पास पहुँच जाता है। उन्हीं तपस्वी को प्रणाम करके उनसे पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि बोलने वाली चिड़िया और पेड़ सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में सुनेंगे क्या राजकुमार उन बोलने वाली चिड़िया और पेड़ सुनहरे पानी को वापस लेकर आ पाएगा, अपने बड़े भाई को बचा पाएगा। तो इस कहानी को सुनने के लिए हम मिलते हैं पार्ट 2 में। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।